हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो आई होप कि आप सभी यार बहुत अच्छे होंगे। ठीक, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारी जो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, हमने अब उसको क्या है इंग्लिश मीडियम में भी स्टार्ट कर दी है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर आपका फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन का, उसमें हमने पार्ट फर्स्ट को भी देखा था कि जो इकोनॉमी क्या होती है, इकॉनमी क्या होती है। और भाई जो हमारा सेकेंड पार्ट था उसमें हमने जो 4 नंबर के क्वेश्चन को कवर किया था कि उसमें आपका क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो यार अब देखो एक चीज़ आप लोग है ना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, वीडियो का एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को आप लोग ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे क्या होता है यूनिक स्टडी व्हाट्सअप चैनल से जुड़ने के लिए ना, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। आप वहीं से क्या होता है हमारा जो व्हाट्सअप चैनल होता है यूनिक स्टडी सेंटर का, आप वहाँ से भी क्या ज्वाइन हो सकते हो। बात समझ आ रहे थे? ठीक है, आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा एक और जो क्वेश्चन होगा आपका 4 नंबर का। कई बार ये पेपर में आपका एग्जाम में 2 से 3 साल में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, पार्ट हमारा क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। तो इसमें हमें देखना है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और आपका दूसरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। तो डिफरेंस में देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है भाई इस तरह का आप बनाओगे फॉर्मेट पूरा। ठीक है, और 4 नंबर का क्वेश्चन आपका, इसमें से अगर एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, देखो कह रहे कि इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस बी स्टडी। ठीक है, हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन। बस यहाँ पर क्या वर्ड याद रखना है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि इन चीज़ों के बारे में एनालिसिस किया जाता है, स्टडी की जाती है कि जो डिफरेंट यहाँ पर क्या मैकेनिज्म होते हैं ना, वो कैसे कैसे यहाँ पर फंक्शन करते हैं। अब सवाल आता है कि मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। तो देखो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को करने के लिए जो आपके पास एक अप्रोच है, ठीक है, आपके पास एक जो तौर तरीके हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है यहाँ पर मैकेनिज्म। ठीक है, कि यही हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या एनालिसिस होता है या क्या स्टडी की जाती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो डिफरेंट मैकेनिज्म होता है वो कैसे वहाँ पर फंक्शन करते हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, तो कह रहे हैं कि इट डील्स विद द थिंग्स, कि ये उन चीज़ों से डील करता है इन द एक्चुअल एज दे आर, कि जो एक्चुअल में है। क्या कह रहा हूँ, जो एक्चुअल में। अब जैसे मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरे जेब में मान लो 50 रुपये, क्या करो 50 रुपये मैंने आपको दिखाता हूँ कि हाँ देखो 50 रुपये। ठीक है, तो अब ऐसा कहूँ कि मेरे जेब में हाँ 1 लाख रुपये है, तो ये ऐसा है नहीं, एक्चुअल कितना मैंने बताया आपका 50 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है ये उन्हीं चीज़ों को डील करती है जो क्या होती है इकोनॉमी के अंदर जो एक्चुअल में है। कह रहे इन द एक्चुअल एज दे आर। क्लियर आता है? तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो तीसरा कह रहे स्टडी करे इट स्टडीज द फैक्ट। ये किस चीज़ के बारे में स्टडी करती है, इट स्टडीज द फैक्ट विच कैन बी द वेरीफाइड। जो मतलब ऐसे फैक्ट होते हैं इकोनॉमी के जो पूरी तरह से क्या वेरीफाइड है, कि उन चीज़ों के बारे में क्या होता है, आप सिंपल करें जो वेरीफाइड फैक्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी करने के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, यहाँ पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के पास। किसके पास? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये उन सभी फैक्टों क्या होता है, जो इकोनॉमी के सारे जो फैक्ट होते हैं जो वेरीफाइड होते हैं कि हाँ ऐसा है, ऐसा एक्चुअल में है, तो उन सभी की चीज़ों के बारे में स्टडी करने की जो किसकी होती है, वो कहाँ किस में आता है, वो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं कि इंडिया इज अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। अब बताओ ये बात रियलिटी है कि नहीं, ये एक्चुअल में है कि नहीं? बिल्कुल, कि इंडिया क्या है, एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री यहाँ पर। दूसरा अगर एग्जाम्पल देखो, प्राइस आर राइजिंग इन इंडिया, कि हमारे यहाँ पर क्या होता है प्राइजें लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये क्या एक्चुअल है? बिल्कुल है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये चीज़ों के बारे में जो होते हैं वो किस में आता है, हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब वहीं हम दूसरा देखते हैं कौन सा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। और यार आप तो सबसे पहले ना देखो यार, आप एक बार मेरी तरफ से आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को आप क्या करिए यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कह रहे कि इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर द डिफरेंस मैकेनिज्म आर डिजायरेबल और नॉट। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या वर्ड यूज किया जा रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं वो डिजायरेबल है या फिर नहीं भी है। मतलब कि जो मैकेनिज्म इकोनॉमी में अप्लाई किया जा रहा है वो उस लायक है या उस योग्य है या नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ पर क्या होता है, स्टडी की जाती है। कौन से इकोनॉमिक्स में? यहाँ पर आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। समझ में आ रही होगी? ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो कह रहे हैं
कह रहे कि इट डील्स विद द रियलिस्टिक सिचुएशन। ठीक, ये क्या करते हो, यहाँ पर क्या था एक्चुअल की बात, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये रियलिस्टिक सिचुएशन इंस्टीड ऑफ द एक्चुअल। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल था लेकिन यहाँ पर जो रियलिटी है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप देखें। यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअल की बात करता है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है ये रियलिटिक जो सिचुएशन होती है ना, रियल सिचुएशन, उसके बारे में डील करने की किसके पास होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट देखिए हमारा कह रहा है इट स्टडीज द स्टेटमेंट। ये क्या करती है, उन स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करती है अबाउट फैक्ट दैट कैन नॉट बी वेरीफाइड, मतलब कि ऐसे फैक्ट होते हैं जो क्या होता है वेरीफाइड नहीं है। क्लियर यहाँ तक, बात समझ नहीं आ रही यहाँ तक। ठीक है, तो कह रहा है इट स्टडीज द स्टेटमेंट अबाउट फैक्ट दैट कैन नॉट बी, ठीक है, वेरीफाइड, कि जो फैक्ट वेरीफाइड नहीं होते इकोनॉमी के अंदर उनको हम क्या कहते हैं इसके अंदर स्टडी करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो वी शुड कंट्रोल द, वी शुड कंट्रोल द ओवर पॉपुलेटेड, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन, कि क्या हमें देखो हमें यहाँ पर क्या होता है जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। बताओ ऐसा रियलिस्टिक में कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा कह रहा है प्राइजेस, कह रहा है प्राइजेस शुड नॉट राइज एक्स्ट्रा, आपका ATC समझना एक्सेट्रा। ठीक है, कि जो प्राइस होती है उसे नहीं बढ़ना चाहिए। क्लियर यहाँ तक। तो इन सारी चीज़ों के बारे में क्या होता है, यहाँ पर आपका रियलिस्टिक चीज़ें होती है, यहाँ पर एक्चुअल होती है, यहाँ पर जो डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं और डिज़ायरेबल भी हो सकते हैं और नॉट भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो मैकेनिज्म होता है कैसे फंक्शन होते हैं, तो वो दोनों क्या होते हैं अपने अपने क्या होते हैं यहाँ पर अप्रोच क्या अलग अलग रखते हैं। क्लियर है। तो यार अगर देखो भाई आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को इतना ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बस आप इसे देखो, यही सारे जो अपना पढ़ाने का मेरे ऊपर सौंप दीजिएगा, बाकी आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये काम आप लोग संभाल लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन का पार्ट 4, और 4 पार्ट के अंदर ही हमारी पूरा जो चैप्टर फर्स्ट होता है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।